कुमाऊनी विचार गोष्ठी और कविता पाठ का मासिक कार्यक्रम माह के द्वितीय रविवार की सायं आदली कुशली कुमाऊनी पत्रिका के कार्यालय में साहित्यकार रमेश चंद्र जोशी की अध्यक्षता एवं चिंतामणि जोशी के संचालन में संपन्न हुआ। आदली कुशली की संपादक डॉक्टर सरस्वती कोहली, अनीता जोशी, हर्षिता पुनेठा, डॉक्टर आनंदी जोशी और रमेश जोशी ने हरेला पर्व के इतिहास, उसके परंपरागत विकास और महत्व पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर कवियों ने कविता एवं गीत सुनाकर हरेला पर्व का स्वागत किया। डॉक्टर आनंदी जोशी, चिंतामणि जोशी, अनीता जोशी, तनुज भट्ट, रमेश जोशी, मुन्नी टमटा, प्रकाश प्रतीक आदि ने अपनी कविताओं का पाठ किया। कार्यक्रम में होशियार सिंह जाला, बलवंत कुमार और हेमराज मेहता आदि उपस्थित रहे। ओ दादा बेणी थोड़ बोट लगूनू, आओ दादा बेणी थोड़ बोट लगूनू, धरती इजुको आंचल हिट हरियो बनू। पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो, पेड़ों की रखवाली हो, जंगल जंगल नाच उठे और जगह जगह हरियाली हो। आंगनबाड़ी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, सीएम को भेजा ज्ञापन। इस दौरान आंगनबाड़ी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष दीपा पांडे, रेणु तिवारी, मंजू भट्ट, पूनम चंद, तनुजा भंडारी, मीना पांडे, गीता पुनेड़ा, मीना बिष्ट, इंद्र वर्मा, मीनाक्षी बोहरा, बबीता, उर्मिला, मनीषा, गीता जोशी, ललिता भट्ट आदि उपस्थित थे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, एफआरएस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बाल भोग नहीं बांटेंगे, नहीं बांटेंगे, बाल भोग नहीं बांटेंगे, नहीं बांटेंगे, टीएचआर नहीं बांटेंगे, नहीं बांटेंगे, मानदेय में दम नहीं, वेतनमान से कम नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारे साथ हैं आंगनबाड़ी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष दीपा पांडे जी, जो यहाँ रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन के लिए आई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं। जी नमस्कार, आपकी क्या क्या मांगे हैं? नमस्कार, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ सरकार को, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को, जो हमारे ऊपर एक काम थोपे जा रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर कि एफआरएस का काम पूरा करो। इनका ऐप तो ठीक है नहीं, हमारा एफआरएस काम करेंगे नहीं जब तक हमारा बाल भोग नहीं आएगा। जुलाई के महीने में हमारा राशन नहीं आया, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि एफआरएस करो, फेस कैप्चरिंग करो, लेकिन हम नहीं करेंगे। और दूसरी बात है, जो हमारा ये टीएचआर आ रहा है बिल्कुल गंदा है, एक भी लाभार्थी उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात रही हमारी मानदेय की, मार्च से अभी तक हमारा मानदेय नहीं आया है। कह रहे मानदेय आ गया, लेकिन हमको छोटे छोटे टुकड़ों में मानदेय दिया जाता है। मार्च से अभी तक इतने महीने होते हैं, हम कह रहे हैं कि सरकार से हमसे काम करा रहे हैं आप, तो हमको एक मुश्त जो भी मानदेय नहीं दिया वो एक मुश्त दिया जाए। दूसरा जो हमारा न्यूनतम मानदेय है, हम एक महिलाएं हैं, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारा इस विभाग में हमारा इतना शोषण हो रहा है महिलाओं का कि हमारा अगर मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा तो इस बार हम पूरे जोर शोर से बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम सरकार को ये बता देंगे कि हम महिलाएं क्या है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं नीचे तबके से काम करती हैं, इतने गरीब घर की है, कोई तलाकशुदा है, कोई विधवा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा घर परिवार 9,000 में नहीं चलता है। इसलिए हम, अगर सरकार नहीं मानती है, चुनाव बहिष्कार और दूसरा हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और हमको ना स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, और हमने इस बीच एसआरएस का काम किया था, वो काम था सरकार का ही काम था, लेकिन हमारी मंत्री मैडम वो हमसे कह रही हैं, वो चैनल के माध्यम से कह रही है कि एसआर के साथ विभाग का काम करेंगे। एक बात बताइए आप, हम एक महीने हम इतने परेशान रहे एसआरएस में, हमने विभाग का काम हम कैसे करेंगे? हमारे साथ टीचर भी ड्यूटी में है और लोग भी ड्यूटी में है। एसआरएस का काम जो करेंगे, हम कहते हैं हमारी ड्यूटी मत लगाइए, अन्य विभागों में हम काम करेंगे नहीं, हम अपने केंद्र का काम करेंगे, केंद्र संचालन करेंगे। हम बस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल विकास का ही काम करेंगे, अन्य काम को नहीं करेंगे। वेदांता पब्लिक स्कूल, सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार।
बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज BSCIT, MSCIT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। मैं काशी सिंह एरी, हमारे ही नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर इस प्रदेश को लगातार लूटा है। मैं समझता हूं कि जनता एक बार फिर मजबूती से मेरा साथ देगी, मुझे आशीर्वाद देगी और निश्चित तौर पर हम लोग इसमें सफल होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले का इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, पर्व, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक गाथाओं, खनिज भंडार सहित संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक पिथौरागढ़ दर्शन। स्थानीय इतिहास के शोधार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है विशेष उपयोगी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में पिथौरागढ़ से 40 श्रद्धालुओं का दल गुजरात स्थित ज्योतिर्लिंग में भगवान सोमनाथ के दर्शन एवं पूजन के लिए रवाना हुआ। यात्रा का शुभारंभ नगर निगम की मेयर कल्पना देवलाल व अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। श्रद्धालु अपने साथ रामेश्वरम से लाया गया पवित्र जल भी कलश में लेकर जा रहे हैं, जिसे भगवान सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग पर अर्पित किया जाएगा। यात्रा के दौरान आवागमन, आवास, भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यात्रा की समस्त व्यवस्था उत्तराखंड सरकार एवं गुजरात सरकार के संयुक्त सहयोग से की जा रही है। दल में 7 महिलाएं एवं 33 पुरुष हैं। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में सोमनाथ की ओर चलें, जो आज हमने एक बस का यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है, जिसमें लगभग 40 यात्री हमारे उत्तराखंड से ही हैं और इसमें साथ में हमारे रामेश्वरम का पवित्र जल भी यहाँ से लिया गया है, जो सोमनाथ हमारे शिवलिंग पे चढ़ाया जाएगा। और हम अपनी प्रदेश सरकार को और हमारी गुजरात टूरिज्म को स्पेशली थैंक्स कहेंगे कि उनके द्वारा ये एक सपोर्ट किया गया है, जिसके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे 40 यात्री यहाँ से सोमनाथ के लिए दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ की कृपा इसी प्रकार हमारे सबके ऊपर बनी रहे और आप सभी यात्रियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ जर्नी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में जनपद पिथौरागढ़ से 40 श्रद्धालुओं का दल आज जो है गुजरात के लिए रवाना हुआ है। इसमें सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी हुई थी पर्यटन विभाग की तरफ से। तो उत्तराखंड टूरिज्म और गुजरात टूरिज्म का ये ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें निःशुल्क सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही हैं। और यहाँ रामेश्वरम से भी पवित्र जल कलश में रखते हुए श्रद्धालु अपने साथ ले गए हैं, इसको भगवान सोमनाथ पे वो अर्पित करेंगे। तो पूरे जनपद की ओर से ये शुभकामनाएं हैं, जिलाधिकारी महोदय की तरफ से विशेष शुभकामनाएं उनको प्रेषित की गई है। धन्यवाद। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य पर यहाँ पिथौरागढ़ से 40 यात्रियों का दल सोमनाथ के लिए रवाना हुआ है और इस पे जो है हम उनके साथ जो है कलश में एक जो हमारी जनपद की पवित्र नदी है, तो रामेश्वरम से उसमें पवित्र जल भी गया है, जो वहाँ पे लोगों को जो है सोमनाथ में दिया जाना है। और इससे क्या है कि जो आसपास जो लोग हैं और जो हमारे विभिन्न प्रदेश के और देश के जो भी हमारे राज्य हैं, तो वहाँ के लोगों के मध्य सोमनाथ की एक जो हमारे स्मृति है वो बनी रहे, उद्देश्य ये है। और इसमें सारी व्यवस्थाएं जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है। इसमें हमारे राज्य की सरकार और गुजरात सरकार दोनों के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है। इसमें कुल जो है 40 यात्रियों में से हमारे जो हैं 7 महिलाएं हैं और बाकी हमारे पुरुष हैं, तो वो दल आज रवाना हो गए।
लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य पर 130 इन्फेंट्री बटालियन की मिलन कंपनी द्वारा बुंगाछीना की ग्राम पंचायत अगन्या और राजकीय प्राथमिक विद्यालय अगन्या के समीप 5.5 हेक्टेयर भूमि में 5,500 पौधों का वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान में ग्राम प्रधान अगन्या पंकज राज, मिलन कंपनी के मेजर जी साजीत, सूबेदार भूपेंद्र सिंह कार्की, सूबेदार सुरेश चंद्र पाठक, CHM केशव प्रसाद, PGI कॉलेज बुंगाछीना के शिक्षकों, 385 विद्यार्थियों, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अगन्या के शिक्षकों, 25 विद्यार्थियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत अगन्या के ग्रामीणों सहित कंपनी के 37 जवानों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में ग्राम प्रधान पंकज राज ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सामूहिक प्रयास ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए हरित और सुरक्षित पर्यावरण की मजबूत नींव रखेंगे।